हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का एक बार फिर से मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, बीए थर्ड ईयर का हिंदी का, जो कि हिंदी फिफ्थ पेपर है, अद्यतन हिंदी एवं लोक कोरवी काव्य। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गला खराब है, इसके लिए माफी चाहूंगा, कोल्ड हो रहा है, सर्दियों के दिन है। तो ये मैं आपको पेपर करा रहा हूं जिसका कोड है आपका A313 और अद्यतन हिंदी एवं लोक कोरवी काव्य। आप लोग फर्स्ट सेकंड करते हैं, एक्चुअली फर्स्ट सेकंड पेपर नहीं है आपका, तो आपका हिंदी फिफ्थ है ये वाला पेपर, और हिंदी सिक्स है आपका हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य निबंध, हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं। तो जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने 13 जुलाई 2021 को ये अपलोड किया था, रिव्यू दिया था। तो इसके कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे उस समय जो कि मेरे को डाउट था इनके आंसर पर। तो ये एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं अब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग, क्योंकि आंसर की इस समय मेरे पास में है सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ की। तो मैं अब उसके हिसाब से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। बुकलेट सीरीज ये आपकी आर है, ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। आप जिस भी किसी कॉलेज में, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास नंबर है अपने फ्रेंड्स के। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि ये हिंदी फिफ्थ के नाम से जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। तो हिंदी फिफ्थ के नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सारे पेपर 2014 से लेकर के 2021 तक के आपको सारे क्वेश्चन पेपर उसमें मिलेंगे, प्लस क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा हिंदी का, है ना। यूनिट वाइज भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस मैं और भी एडिशनल अभी एमसीक्यूज में और दूंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को पीडीएफ फाइल मुझसे परचेज करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। तो एक पेपर के 10 रुपीज हैं, यानी कि 2021 का पेपर आप 10 रुपए दे करके ले सकते हैं, लेकिन इसमें 2014 से लेकर के 2021 तक के 8 साल के मेरे पास सीसस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सोल्ड है। तो 80 रुपये अगर आप जमा कराएंगे तो आपको बुकलेट पीडीएफ फाइल जो है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा बैंक अकाउंट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आप पेमेंट जमा कराएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। तो 50 पेज हैं इसमें ये पीडीएफ फाइल के, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं हिंदी 6 जो आपका दूसरा पेपर है, ठीक है, हिंदी गद्य विधाएं वाला, तो मैं वो भी पेपर आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए तो दोबारा से डिस्कस करते हैं। ब्रह्म राक्षस कविता में पुष्प किसके समान श्वेत है? तो वो है तारे के समान। स्टूडेंट्स, कोई आंसर गलत हो जाए तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि अब मैं जो आंसर आपको बता रहा हूं वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर की के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आंसर की में भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो अगर आप कोई भी बुक की स्टडी करें, अगर आपको कोई आंसर मेरा गलत मिल जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लेकिन मुझे जरूर बताइएगा कि सर इसका आंसर ये हो सकता है। तो सेकंड है, तो आंसर है उसका सी, ठीक है, तारे। यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। कौन सा वह व्यक्ति है जिसको चाहिए ना समाज? कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज? यह पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो यह है सिंदूर तिलकित भाल से। निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर सी है कि खुशबू के जो शिलालेख हैं वो है भवानी प्रसाद मिश्र की, और सुनहरे शेवाल जो हैं वो हैं अज्ञे की। उसके बाद भूरी भूरी खाक धूल वो है मुक्तिबोध की, और सतरंगे पंखों वाली तो वो है नागार्जुन की, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट है। तार सप्तक के कवियों को राह के अन्वेषी किसने कहा? तो वो कहा अज्ञे ने। ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? बौद्धिक चेतना का। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कहां हुआ? तो देखिए, हुआ था झग्गरपुर गांव में, और वो जिला था
उन्नाव, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, झग्गरपुर गांव और जिला था उन्नाव। हिंदी के प्रतिनिधि गजलकार हैं, तो दुष्यंत कुमार सिंह भी हैं और शमशेर बहादुर सिंह भी हैं। तो सही आंसर है उपयुक्त दोनों, है ना, ये आंसर की के अकॉर्डिंग है। पहले मैंने ए बताया था दुष्यंत कुमार। पृथ्वी सिंह के लोक काव्य का शीर्षक है, तो वह है ढोल की पोल। अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य डैश ताकता है, तो वो पंक्ति में सही शब्द भरिए, तो वो है अंबर। उषा कविता किस प्रकार की रचना है, तो वो है प्रकृति परक। सहजता के कवि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, किस कविता की पंक्तियां हैं, सॉरी किस कवि की पंक्तियां हैं, तो वो है अज्ञे की। नेक्स्ट है नागार्जुन की तुलना किस कवि से की जा सकती है, कबीर से। सम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता में किसे संबोधित किया गया है, वो किया गया है बुद्ध को। ब्रह्म राक्षस कविता कब प्रकाशित हुई, अप्रैल 1957 को। केदारनाथ अग्रवाल किस युग के कवि हैं, प्रगतिवाद। नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र। नदी के द्वीप कविता की विशेषता है, तो वो है तार्किकता। नागार्जुन किस प्रकार के कवि हैं, तो वो है एक जनवादी। केदारनाथ अग्रवाल को उनकी कृति अपूर्वा पर कौन सा पुरस्कार मिला, वो मिला साहित्य अकादमी सम्मान। पृथ्वी सिंह की कृतियों की संख्या लगभग कितनी है, 50। नेक्स्ट है फटी दरी पर बैठा है चिर योगी बेटा। राशन के चावल के कंकड़ बीन रही पत्नी बेचारी किस कवि की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, नागार्जुन। एक कंठ विषपाई कविता किस प्रकार की रचना है, तो वो है काव्यात्मक रचना। दुष्यंत कुमार ने उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस कृति पर मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का तुलसी पुरस्कार दिया गया, तो वह चुका भी हूं नहीं मैं। नेक्स्ट है मांझी ना बजाओ वंशी, ये किसकी कविता है, तो ये है केदारनाथ अग्रवाल की। शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु किस सन में हुई, 1993 में। चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क का जन्म कहां हुआ, बागपत में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गांधी वाड्मय के संपादक हैं, तो वो है भवानी प्रसाद मिश्र। 31 भग्नदूत किसका काव्य संग्रह है, अज्ञे का। निम्न में से दुष्यंत कुमार की रचना है, तो जलते हुए वन का बसंत और बाढ़ की संभावनाएं, तो सही आंसर है उपयुक्त दोनों। केदारनाथ अग्रवाल किस व्यवसाय से जुड़े थे, वकालत। निम्नलिखित में से कौन सा कवि द्वितीय तार सप्तक का है, नहीं है, तो केदारनाथ सिंह, यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से प्रथम तार सप्तक के कवि हैं, तो वो गजानन माधव मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे, तो सही आंसर है उपयुक्त दोनों। नागार्जुन द्वारा लिखित उपन्यास का नाम है, तो वो है रति नाथ की चाची। लौट आ और फूल की पंखड़ी फिर फूल में लग जा किस कविता की पंक्तियां हैं, तो वह लौट आ ओधार।
निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह कौन सा है? तो गीत फरोश, चकित है दुख, त्रिकाल संध्या। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं हैं, तो तीनों ही है कि मध्यवर्गीय समाज के हास्योन्मुख जीवन का चित्रण, निराशा, कुंठा व वेदना की अभिव्यक्ति और यथार्थ बोध। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कवि ब्रह्म राक्षस का क्या बनना चाहता था? शिष्य। दरभंगा जिले के तरोनी नामक गांव में किस कवि का जन्म हुआ? नागार्जुन का। संशय की एक रात रचना किसके जीवन पर आधारित है? राम। मानव सबका भला किया कर, यह संसार मुसाफिर खाना किसकी पंक्तियां हैं? पृथ्वी सिंह बेधड़क। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। कमल के फूल कविता के कवि का नाम बताइए। भवानी प्रसाद मिश्र। निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, तो काल तुझसे होड़ है मेरी और इतने पास अपने। तो सही आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से मुक्ति बोध की रचना नहीं है, तो वो है नीली रेखा तक। केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? युग की गंगा। महाप्रस्थान किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो वो है नरेश मेहता। कौरवी को किस हिंदी के अंतर्गत स्थान मिला है? पश्चिमी हिंदी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। एक पीली शाम किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। तार सप्तक से किसका प्रवर्तन माना जाता है? प्रयोगवाद का। बनी हुई रस्सी किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। मॉस्को अब भी दूर है किसकी कविता है? शिव मंगल सिंह सुमन। फैंटेसी शब्द का निर्माण किस भाषा से हुआ? यूनानी। प्रेम की मूल संवेदना पर आधारित धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है, तो वो है ऑप्शन ए, कनुप्रिया। डॉक्टर कृष्ण चंद्र शर्मा रचित गोमेल भास में क्या संकलित है? दोहे। कौरवी साहित्य पाया जाता है, तो लोक गीतों में भी, लोक कथाओं में भी और लोक नाट्य में भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। उधार कविता में कवि ने लहर से क्या मांगा? उल्लास। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो वो है नागार्जुन की। ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी किसकी ट्रेजेडी है? तो वो है बुद्धिजीवी की। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1954। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, किसका कथन है? मलयज का। दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कितनी कविताएं संकलित थीं? 11 है। बंद गली का आखिरी मकान किस विधा की रचना है? कहानी। कौरवी के सर्वनाम महारा थियारा का प्रयोग खड़ी बोली में किस प्रकार किया जाता है? महारा मतलब हमारा और थ्याड़ा मतलब तुम्हारा। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? गीत फरोश। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार।
आनंद भजनावली किसकी रचना है? तो वो है पृथ्वी सिंह बेधड़क की। बादल को घिरते देखा है कविता नागार्जुन की किस यात्रा की देन है? तो वो है तिब्बत की। नहीं होती कविता कभी भी खत्म नहीं होती कि वह आवेग त्वरित काल रात्रि है। किस कवि की पंक्तियां हैं? वो है मुक्तिबोध की। किस कवि ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग किया है? मुक्तिबोध ने। जीवन के गान के रचनाकार हैं शिव मंगल सिंह सुमन। लोक जननी के स्वर के रचनाकार का नाम बताइए? तो वो है कृष्णचंद्र शर्मा। निम्न में से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? तो वो है नदी प्यासी थी। प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्ति व चिंतन पद्धति की सर्वाधिक विवेचना किसने की? अज्ञे ने। पृथ्वी सिंह बेधड़क के साहित्य के नायक थे? तो महाराजा सूरजमल, अमर सिंह राठौर, शहीद भगत सिंह। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ? 20 फरवरी 1985 को। अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? वो थी कितनी नाव में कितनी बार। पुरानी जूतियों का कोरस किसका काव्य संग्रह है? नागार्जुन का। सम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता में अक्षर, अनाघ्रात, अस्पष्ट, अनाविल विश्लेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? पुष्प के लिए। मुक्तिबोध नई पीढ़ी के सबसे अधिक आदर प्राप्त कवि हैं, यह कथन किसका है? तो यह है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। शिव मंगल सिंह सुमन को कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण, है ना। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न रचनाओं को उनकी विधाओं के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि बस्ती खिले गुलाबों की, ये तो है आपका यात्रा वृतांत। उसके बाद है और मसीहा मर गया, तो यह है एक नाटक। सूरज का सातवां घोड़ा, यह है एक उपन्यास। और मन के कोण, यह है लघु कहानियां। भवानी प्रसाद मिश्र ने किस आंदोलन में भाग लिया? तो था भारत छोड़ो आंदोलन। गुड़गांवे की जात बोल दी, लाद दई गई। लाद दई है गाड़ी पूरे करे, पापड़ी कर ली और करी है लपसी, किसके द्वारा रचित लोकगीत है? तो वो है कृष्णचंद्र शर्मा के द्वारा। अंधा युग किसकी रचना है? ये है धर्मवीर भारती की। कवियों के कवि किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का खुलकर प्रचार प्रसार किस कवि ने किया? पृथ्वी सिंह ने। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित काल जयी किस प्रकार की रचना है? तो वो एक खंड काव्य है। निम्न में से अज्ञे की रचना है? तो वह हरी घास पर क्षण भर। नागार्जुन पर किस धर्म का प्रभाव था? बौद्ध धर्म का। कलगी बाजरे की कविता में कवि किसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है? तो वह प्रियतमा। हम जिन बिंबों और प्रतीकों में जीते हैं उन्हीं के माध्यम से सत्य और यथार्थ को संवेदित करते हैं, यह कथन किसका है? यह मुक्तिबोध का। मिट्टी की बारात किस कवि की कविता संग्रह है? तो शिव मंगल सिंह सुमन की। कवि कहां तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। पंक्तियां किसकी हैं? दुष्यंत कुमार की। गोमेलम भास
गोमेल फास शब्द का अर्थ है? तो वो है ग्राम्य कथन। दसों इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। यह पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? तो वह सतपुड़ा के जंगल। ये पूरब पश्चिम मेरी आत्मा के ताने बाने हैं, पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? तो वह अमन का राग। तो स्टूडेंट्स, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर था, अभी जुलाई में 2021 में जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने लिए थे। ठीक है व्यूअर्स, तो कोई भी पीडीएफ चाहता है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो 2014 से ही दोनों सब्जेक्ट के मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 2021 तक के। तो 800 क्वेश्चन अद्यतन हिंदी लोक कौरवी काव्य में है मेरे पास, और 800 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी निबंध और अन्य गद्य विधाएं के भी हैं। ठीक है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन बैंक परचेज करना चाहे तो वो भी परचेज कर सकता है। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे पास हिंदी के अलावा आपके अदर सब्जेक्ट्स के भी सारे पेपर हैं आपके। ठीक है ना, थैंक यू।